हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट और अभी हमारा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज का टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज से, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि वो जो एग्जाम में क्वेश्चन है आए उसका सॉल्यूशन हम एकदम करेक्ट करें, तो इस लेक्चर को पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सो हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे तो आप ड्राइंग के बारे में जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे ये हमारे हैं नन्हे मुन्ने दो पार्टनर, ठीक है, और ये है पार्टनरशिप फर्म। ये इसके अंदर आपको पता है, मैंने बताया था, लगाते हैं कैपिटल। लेकिन अगर ये यहां से कुछ कर लेते हैं विड्रॉल, विड्रॉल किस में से? विड्रॉल दो चीजों में हो सकता है, प्रॉफिट में से भी हो सकता है और कैपिटल में से भी हो सकता है। कैपिटल में से जो विड्रॉल करते हैं उसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर अगर आप विड्रॉल करते हैं प्रॉफिट में से तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, और इस ड्राइंग का यहां पर विड्रॉल करके गए हैं तो इसके बदले में इनको कंपनी को पे करना पड़ता है, फर्म को, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो कैपिटल लगाते हैं ना, हाँ आपने सुना होगा, तो उसके ऊपर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इनको, फर्म को, इन पार्टनर को क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। किस पर? कैपिटल पर। यहां पर इन्होंने ड्राइंग की है तो अब पार्टनर को पे करना पड़ेगा, फर्म को, क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, टॉपिक जो ये है, हाँ, ये फर्म के लिए तो एक तरह की इनकम हो गई, ठीक है, और पार्टनर के लिए क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि इस बार पार्टनर को पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट। बट हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? फर्म की। तो फर्म की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? इनकम है। ठीक है, ये तो हमको समझ में आया हुआ ही अच्छे से। बट यहां पर बात है कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, तो आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो ड्राइंग है, ठीक है, ये अच्छे से समझना, ये कॉन्सेप्ट है, फिर कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगी। जो ड्राइंग की जाती है ना, ड्राइंग्स है ना, वो ड्राइंग्स दो तरीके से की जाती है। ठीक है, वो ड्राइंग्स दो तरीके से की जाती है। दो तरीके मतलब, एक तो होती है इर्रेगुलर ड्राइंग, इर्रेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है, और एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स, रेगुलर ड्राइंग्स। अगर ये दोनों समझ में आएगा तभी आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे। जो इर्रेगुलर ड्राइंग होती है ना, वो कैसे होती है कि ड्राइंग का जो अमाउंट है, ड्राइंग अमाउंट और ड्राइंग इंटरवल, ये दोनों सेम नहीं होते, नॉट सेम, नॉट यूनिफॉर्म, है ना, तो ये सेम नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये ए है, ये बी है, दो पार्टनर है। अब ये ड्राइंग कैसे करते हैं देखो, ठीक है, ड्राइंग कैसे करते हैं, ये करता है जैसे ड्राइंग का जो मंथ वगैरह है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ड्राइंग्स जो की जाती है इन दोनों के द्वारा, वो बता देता हूँ, ड्राइंग्स, ठीक है, यहाँ पर डेट डाल देता हूँ और यहाँ अमाउंट ड्राइंग का। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे मंथ डाल देते हैं, डेट डाल सकते हैं, मंथ डाल देते हैं, तो उसमें फॉर एग्जांपल के लिए ये ड्राइंग करता है, एक तो 1 अप्रैल को ही कर लेते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को इसने 1000 रुपये की ड्राइंग करी, इसने 500 रुपये की करी। नेक्स्ट अब ये क्या कर रहे हैं, जो टाइम इंटरवल वो सेम नहीं रख रहे हैं, 1 मई को ही नहीं कर रहे हैं, तो इर्रेगुलर ड्राइंग है। तो ये फिर कब कर रहे हैं? मई के महीने में मान लेते हैं इन्होंने की नहीं, इन्होंने सीधी ड्राइंग कर ली आपके फॉर एग्जाम्पल के लिए 15 जून को, और अमाउंट भी जो है इर्रेगुलर है और टाइम पीरियड भी इर्रेगुलर है। तो ड्राइंग अमाउंट और ड्राइंग इंटरवल जो है वो सेम नहीं है। अब यहाँ पर ड्राइंग जो है इसने कर ली 2000 रुपये और इसने कर ली मान लेते हैं 800 रुपये। फिर उसके बाद इन्होंने कर दी जुलाई में, मान लेते हैं 30 जुलाई को कर दी। तो उसके 30 जुलाई को इन्होंने जो ड्राइंग करी, वैसे अपन को एग्जाम्पल में जो 2023 तो अभी चल ही रहा है, तो मैं 22 लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 23 में हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसने ड्राइंग कर ली मान लेते हैं 600 और इसने ड्राइंग कर ली 200। तो हर महीने ऐसा ही होगा कि जो ड्राइंग का अमाउंट है और ड्राइंग का जो इंटरवल है वो सेम होगा ही नहीं, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा।
तो इस केस में हमको प्रोडक्ट मेथड यूज करना होता है। अगर आपको यहां पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है ड्राइंग के ऊपर, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। अब मैं यहां पर आपको करके भी बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहां पर मान लेते हैं ये ड्राइंग अमाउंट हो गया, ये और बी हो गई, और इंटरेस्ट की रेट में मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट है वो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 12%, 12%, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज करना है, तो देखो ये हमारे सामने एग्जांपल यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसी को मैं सॉल्व करके बताता हूं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले आपको क्या लेनी है? डेट। मैंने 3 महीने में ड्राइंग करी है, हो सकता है आगे अगस्त में भी हो, सितंबर में भी हो, दिसंबर में भी हो, जैन में भी हो, फेब में भी हो, मार्च में भी हो, क्योंकि ईयर मैं मान रहा हूं 2022-23, यानी कि 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2023 को खत्म हुआ होगा, ये ईयर मान रहे हैं। तो ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2023 को, ओके। 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। तो यहां पर हम ले लेंगे सबसे पहले डेट, फिर ले लेंगे ड्राइंग अमाउंट, ठीक है, और फिर ले लेंगे हम मंथ कि कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है, तो हमारे सामने निकल के आएगा प्रोडक्ट। तो पहले ये निकालते हैं, फिर एक फॉर्मूला बताऊंगा। डेट लिख लो, एक तो है 1 अप्रैल 2022, ड्राइंग अमाउंट कितना है? 1000। फिर है 15 जून को 2022, ड्राइंग अमाउंट कितना है? 2000। फिर है 30 जुलाई को, ड्राइंग अमाउंट इज 600, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मंथ कैसे कैलकुलेट करने हैं? तो जो ये डेट है ना, इस डेट से ईयर एंड तक गिनना है। ईयर एंड कितने हैं? 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 को ईयर एंड होगा। तो यहां से यहां तक मंथ गिनने हैं, तो यहां से यहां मंथ गिनेंगे तो यहां कितने हो रहे हैं? 12 मंथ, तो ये कितना हो गया? 12,000 रुपए। अब यहां से वापस गिनो, यहां से यहां तक, तो ये कितना हो गया? ये हो गया लगभग 10.5 महीने कि 9.5 महीने, है ना। अप्रैल चला गया, मई चला गया, तो 2.5 चला गया, तो ये हो गया 9.5 मंथ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट कैलकुलेटर ले लेता हूँ मैं, ओके। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 9.5, तो आ गया 19,000 रुपये, ठीक है। ऐसे कैसे? यहाँ से यहाँ गिन लो, तो जुलाई से आप गिनो मार्च तक, तो जुलाई की 30th डेट है, तो 30 जुलाई गया, जुलाई वाला पूरा महीना गया। अगस्त से गिनेंगे, ठीक है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने हो गए? 8 महीने, तो 8, तो 8 को मल्टीप्लाई करो 600 से, तो ये आ गया 4800। अब इनकी टोटल करो, इसको क्या बोलते हैं? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितनी हो रही है? 12,000 प्लस 19,000 प्लस 4,800, तो ये हो गया 35,800। ये हो गई प्रोडक्ट की टोटल। अब आपको एक फिक्स फॉर्मूला है जो इस प्रोडक्ट मेथड के अंदर लगाना होता है। वो फॉर्मूला क्या है? वो है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ जी बिल्कुल निकालना है। तो आप काम करो, फॉर्मूला लगा दो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब ये 1/12 फॉर्मूले में है तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया 35,800 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितनी मैंने इंटरेस्ट की ली? 12%। तो 12% इंटरेस्ट की ड्राइंग की रेट हो गई। 1/12 आएगा ही आएगा। सर यहाँ पर मंथ नहीं लेंगे, 2 मंथ 6 मंथ, वो पहले ही हमने मल्टीप्लाई कर दिए। देखो तो ये 35,800 है ना, ये मंथ से मल्टीप्लाई करने के बाद में ही आया है। तो यहाँ पर मंथ हम नहीं लेंगे, ऊपर 1 ही लेंगे, बस 12 का डिवाइड करना है वो कर देंगे, ताकि मंथली जो ये टोटल ईयर का ड्राइंग है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो आ जाए हमारे सामने। तो 35,800 का 12% डिवाइड बाय 12 तो आ गया 358, 358 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। ये किसका निकाला मैंने? ये निकाला बेटा ए का। आप चाहो तो बी का निकाल सकते हो, खुद निकाल देना, होमवर्क है आपका। 15% इंटरेस्ट की रेट है, डेट आपके सामने है, और बी ने जो ड्राइंग करी है वो भी आपके सामने ये रही 500, 800, 200, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट, सर ये कब मेथड यूज करना है प्रोडक्ट वाला? जब ड्राइंग का जो है वो इरेगुलर हो, चाहे वो अमाउंट हो चाहे वो टाइम इंटरवल हो, दोनों ही इरेगुलर हैं, तो ये प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। अगर ड्राइंग का अमाउंट और उसका इंटरवल रेगुलर हुआ तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे मैं बता देता हूं। सो अगर ड्राइंग का अमाउंट और ड्राइंग का टाइम इंटरवल वो यूनिफॉर्म हो, यानी कि सेम हो, तो फिर आपको मेथड जो यूज करना है उसका मैं नाम बता देता हूं। वो मेथड आता है आपका एवरेज मेथड।
एवरेज मेथड जो है उसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, एवरेज मेथड या शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि फटाफट इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। बट ये तभी होगा जब आप रेगुलर ड्राइंग करेंगे, यानी कि एक जैसे रेगुलर ड्राइंग का मैं एग्जांपल देता हूँ। रेगुलर ड्राइंग कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं वही हमारे बंदे हैं ए और बी, तो डेट ये ए और ये बी, दो पार्टनर हैं। अब ड्राइंग कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट अप्रैल को कर दी, फिर फर्स्ट मई को करेंगे 2022, समझ में आया। ऐसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुत सारा डेटा, फिर जून आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन 2023, फेब 23, मार्च 23। तो इंटरवल देखो, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है, सबके बीच में 1 मंथ का ही गैप है। देखो 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 मंथ का गैप होता है, इसका मतलब टाइम इंटरवल सेम है, यूनिफॉर्मिटी है उसके अंदर। तो यहां पर हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। बट इसके बाद एक और चीज चेंज हमको चेक करनी पड़ेगी, चेंज नहीं चेक, वो है ड्राइंग का अमाउंट क्या है, वो भी सेम रहना चाहिए। जैसे ये 1000 ड्राइंग करे तो हर महीने 1000 होगा, ना उससे कम ना ज्यादा। तो डेट सेम, टाइम इंटरवल सेम, ड्राइंग का अमाउंट सेम, तो आप शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे लगाना, वो बता दूंगा, बी वाला आपको होमवर्क दूंगा, वो आप करना, और ड्राइंग अमाउंट में बता देता हूँ उसका 2000 2000 2000 2000। अगर आप ये समझ गए ना, आप बोलोगे सर शॉर्टकट कहाँ है, ये तो लॉन्ग कट है। अरे बेटा अभी समझा रहा हूँ इसलिए लॉन्ग कट लग रहा है। जब ये एक चीज़ एक बार समझ में आ जाएगी ना, तो सब इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला लगाए और यूँ निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट उसके अंदर ये होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जो इंटरवल है ड्राइंग का, है ना, वो रेगुलर होना चाहिए, जो अमाउंट है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो रेगुलर ड्राइंग होनी चाहिए। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट रेट वही मैं 12% ले रहा हूँ। अब इसका फॉर्मूला बताता हूँ। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग या टोटल ड्राइंग ले लो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते थे 1/12, यहां पर करना है एवरेज पीरियड, बस यही चीज है, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब यहां पर देखो मैं ए का कैलकुलेट करता हूं, टोटल ड्राइंग कितनी है ए की, गिन लो 1000 1000 1000 1000 टोटल कर लो यहां पर। अरे हर महीने 1000 निकाल रहा है ना, तो 12 महीने की कितना हो गया 12000 और गया, तो यहां आ जाएगा 12000। रेट कितनी है, मैंने इंटरेस्ट की रेट बोली 12%, हो सकता है क्वेश्चन में आपको कुछ और दे रखी हो 8% 9% 10%, तो ओके। और एवरेज पीरियड कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूं। 12 का तो 12 आ जाएगा। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, एवरेज पीरियड, तो इसमें आपको क्या करना है, मंथ्स, ये फॉर्मूला लगाना है, मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब इसका मतलब क्या है समझो, मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, इसने क्या बोला फर्स्ट ड्राइंग, फोकस करो फर्स्ट ड्राइंग, और एक क्या बोला लास्ट ड्राइंग। तो यहां पर देखो ए ने फर्स्ट ड्राइंग कब करी और लास्ट ड्राइंग कब करी, बस ये देखना आपको, ए ने फर्स्ट ड्राइंग कब करी, ये रही 1000, और लास्ट ड्राइंग कब करी, ये रही। तो ए की फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग ये दो देख लो, फर्स्ट ड्राइंग कब है 1 अप्रैल 2022 को, और लास्ट ड्राइंग कब है 1 मार्च 2023 को। और यहां पर फिर हमको देखना है कि हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, ये रही इसकी फर्स्ट ड्राइंग, ये रही लास्ट ड्राइंग, और ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को। अब आप देखो फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक की डेट तक कितने महीने होते हैं, तो मंथ लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितने महीने लेफ्ट बच गए इस साल के। तो इस साल ईयर एंड कब होगा, ये वाला 31 मार्च 2023 को, तो अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक अगर आप काउंट करेंगे तो होते हैं 12 मंथ, तो ये 12 मंथ, तो यहां लिख दो 12 मंथ प्लस मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हुई
1 मार्च 2023 को, और यहां से यहां गिनो, देखो ये 1 मार्च, ये 31 मार्च, ये 1 मार्च है, ये 31 मार्च है, तो 1 महीना 1 मंथ। सर यहाँ 31 मार्च होता तो 0 हो जाता, ठीक है, तो यहां ले लो 1 मंथ, डिवाइड कर दो 2 का, तो ये आ जाएगा आपका 12 + 1 2 6.5 मंथ। ये 6.5 क्या आया, ये आया एवरेज पीरियड, तो यहां लिख दो 6.5। अब इसको सॉल्व कर दो, यहां से ये हटाओ, ये 0 आ गया, ठीक है, और ये 0 जो है, ये 2 0 चले गए, ओके, ये 0 से ये 0 चला गया, ये 12 से ये 12 चले गए, तो आपके पास बच गए 12 × 65, 780, 780 रुपए। ये क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में देखना है सबसे पहले रेगुलर ड्राइंग है, इरेगुलर ड्राइंग है, रेगुलर ड्राइंग है प्रोडक्ट मेथड, इरेगुलर ड्राइंग है एवरेज मेथड या शॉर्टकट मेथड लगता है। समझ में आ गया? इरेगुलर ड्राइंग है तो कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड, और रेगुलर ड्राइंग है तो कौन सा मेथड लगेगा, शॉर्टकट मेथड यानी कि एवरेज मेथड। और अगर रेगुलर ड्राइंग हो रही है और एवरेज मेथड आप लगा रहे हैं, शॉर्टकट मेथड आप लगा रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग कितनी करी वो लिख दो, रेट लिख दो क्वेश्चन में जो दे रखी है, एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना, ये रहा, फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक मंथ गिन लो, लास्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक मंथ गिन लो, दोनों को प्लस करो, 2 का डिवाइड करो, एवरेज पीरियड आएगा वो यहां लिख दो, फॉर्मूले को सॉल्व करो, आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब अगर वो भले ही हर मंथ की 1 तारीख को करें, बीच में करें, एंड में करें, क्वार्टरली करें, 6 मंथ में करें, ईयरली करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डेट सेम होनी चाहिए। टाइम इंटरवल जैसे यहां पर हर ड्राइंग के बीच 1 महीने का गैप है, हो सकता है 3 महीने का गैप, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेथड लग जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करके हमारे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उस ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।